जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आज एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग जीएस के 50 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और ये मॉक नंबर 8 है जो कि पीटी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये पेट का मॉक नंबर 8 है, तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। इससे पहले अगर आज आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी। तो ये करंट का क्वेश्चन है और इसे अमरावती में स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अमरावती होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेतुम्बो नंदी नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये नामीबिया की राष्ट्रपति बनी है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने ये पहल शुरू की है। तो शिक्षा मंत्रालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है कि नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो तेरा तुझको अर्पण जो पोर्टल है उसके बारे में पूछा गया है और ये पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है। तो ये गुजरात में लॉन्च हुआ है। तो गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO बने हैं। कौन बने हैं ये पूछा गया है। तो अभी भुवनेश कुमार को बनाया गया था UIDAI का नया CEO। तो ये भुवनेश कुमार जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। तो अभी मोपा एयरपोर्ट ने ये पुरस्कार जीत लिया है। तो मोपा एयरपोर्ट का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी रही। तो ये 2020 से 24 के दौरान की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर पूछा गया है। तो इसमें ये 8.3 रही थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा और ये किसकी रिपोर्ट है, सिपरी की रिपोर्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है। और भास्कर डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसका जो संबंध है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 है कि BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो अभी मीराबाई चानू जी को ये अवार्ड दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पीटी के एग्जाम में आएंगे तो आप लोग इन्हें याद जरूर कीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि जीएसटी के लिए किस घटक को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी ITC को कहा जाता है। और ITC की अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 है फेमा अधिनियम ने किस अधिनियम का स्थान लिया। तो फेमा अधिनियम ने फेरा अधिनियम था उसका स्थान लिया था। तो पहले इसे फेरा कहा जाता था, फिर इसे फेमा कहा गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 है मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है, यानी मुद्रा अवमूल्यन किसे कहते हैं ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य देश की मुद्रा के मुकाबले मूल्य कम करना, यही होता है मुद्रा अवमूल्यन। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 2014 के बाद भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ई नाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ई नाम जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी किसानों को ऑनलाइन बाजार प्रदान करना ये ई नाम योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 है 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का क्या अर्थ है। और उदारीकरण का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, उद्योगों पर सरकारी प्रतिबंधों को कम करना, यही उदारीकरण का अर्थ है।
तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग। यानी पुष्यमित्र शुंग ने जो है अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर ये मौर्य वंश पर एक नए वंश यानी शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। तो पुष्यमित्र शुंग का नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सूत पिटक के अंदर पाए जाते हैं। सूत पिटक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स लिबरल पार्टी टिकट पर चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। आगे चलेंगे और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो ये जो घटना है ये चोरी चोरा घटना घटी थी, क्योंकि 1922 के अंदर चोरी चोरा, ये जो गोरखपुर का स्थान है यहाँ पे है और इसमें चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 है कि 1875 में न्यूयॉर्क के थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी स्थापना मैडम HP ब्लासवस्की और कर्नल आलकोट ने की थी। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस व्यासराय के कार्यकाल के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथिगो के कार्यकाल में ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लॉर्ड लिटिन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ये पूछा गया है। तो ये इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है, बाकी स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इन तीनों से संबंधित है लॉर्ड लिटिन। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? और ऑप्शन नंबर 1 में दिया है उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, यस। बी में दिया है उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, ये भी की। और ऑप्शन नंबर सी में है उनका 1956 में देहांत हो गया, ये भी सही है। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी जो है, जैसे मूक नायक जो है उसका भी प्रकाशन इन्होंने किया था, बहिष्कृत हितकारिणी जो सभा थी उसकी भी स्थापना BR अम्बेडकर साहब ने की थी और 1956 के अंदर जो था वो इनका देहांत हुआ था। तो ये सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। अतः इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 1938 के अंदर 1938 के अंदर किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? और दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग पहले सेट में भी डिस्कस कर चुके हैं। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये हुआ था कि बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 है ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पे जो ऑक्सीकरण को है वो इलेक्ट्रॉन की हानि के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा और 27 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है D2O। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है? NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम है। तो क्या नाम है NaOH वाले यौगिक का, ये आपको बताना है। तो कास्टिक सोडा कहते हैं, NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो ये कशेरुक रज्जु में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है? BCG टीके से किस रोग की रोकथाम होती है? तो ये तपेदिक यानी टीबी से संबंधित है BCG के टीके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आधार प्रदान करता है? तो ये जो राष्ट्रपति शासन है ये 356 के तहत लगाया जाता है। अतः
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 356 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, और क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में नामित करता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 129 ऐसा करता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये पूछा गया है क्या राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा की भावना विकसित करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, क्या ये भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, क्या ये भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए फ्रेंड, इसमें मुझे कन्फ्यूजन लगता है क्योंकि इसमें डी वाला जो ऑप्शन है वो भी मौलिक कर्तव्य है, और जो सी वाला है वो भी मौलिक कर्तव्य है। ए और डी में, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना ये आर्टिकल नंबर 49 यानी 49 में दिया गया है, और 49 जो है वो नीति निर्देशक तथ्यों के अंदर आता है। अतः इसका आंसर ये भी हो सकता है, और इसका नंबर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा की भावना विकसित करना ये भी हो सकता है। फिलहाल मेरे हिसाब से जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो आप लोग ये याद रखिएगा और इसे कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और मेरे हिसाब से तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसको टिक कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 है राज्यसभा के उपसभापति को कौन हटा सकता है। और राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में, यानी कौन हटा सकता है, उसे पूछा गया है। तो संसद के दोनों सदन इसे हटा सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन नंबर 35 है भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो ये जो न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियली रिव्यू है, इसकी जो प्रक्रिया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ITCZ का विस्तृत रूप क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। और इसका जो विस्तृत रूप है वो ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपको दिख रहा होगा कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये इसका जो है ये इसका राइट आंसर होगा, यानी विस्तृत रूप हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको दिख रहा होगा परमाणु ऊर्जा, ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक जलीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये खंबात की खाड़ी वाला जो है ऑप्शन नंबर सी ए राइट हो जाएगा, क्योंकि खंबात की खाड़ी के अंदर सर्वाधिक जलीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है। तो जो श्रीशैलम बांध है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर सेरस आपको दिख रहा होगा, और ये सेरस है, ये मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी के अंदर स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग यानी UNDESA का मुख्यालय कहाँ है। तो ये इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है, ये आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि बोगोटा की राजधानी पूछी गई है, और बोगोटा यानी किसकी राजधानी है ये पूछा गया है। तो ये बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है, ये आप लोग याद रखिएगा। और देखिएगा फ्रेंड्स, एक राजधानी या एक मुद्रा का क्वेश्चन UPSSC PT के एग्जाम में जरूर आता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो के अंदर सारी राजधानियां कवर हो जाएं, और एक ही वीडियो के अंदर सारी की सारी जो भी इंपॉर्टेंट मुद्राएं हैं यानी करेंसी वो भी कवर हो जाएं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्द ही 1-2 दिन के अंदर वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात राज्य के जिले में एक वार्षिक सांस्कृतिक रूप, यानी किस जो जिला है मोढेरा जो है गुजरात के किस जिले के अंदर एक वार्षिक सांस्कृतिक रूप है, ये पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महसाड़ा जिले के अंदर जो है वो
एक वार्षिक सांस्कृतिक रूप है मोढेरा नृत्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा गया है कि भारत का सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो ये पूछा गया है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि पीसी महालनोबिस की याद में ये मनाया जाता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का परिणाम था, तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको दिख रहा होगा कि विश्व बैंक और आईएमएफ ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का परिणाम था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम में ही विश्व बैंक और आईएमएफ की स्थापना की गई थी, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो शिव कुमार शर्मा जी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, और वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो वो संतूर बजाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस राज्य में बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित दुनिया का पहला मंदिर स्थित है, यानी बृहदेश्वर मंदिर के बारे में पूछा गया। और आपको पता होगा कि बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा कि बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, और क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है, और श्रीलंका की जो पहली आधिकारिक भाषा है वो सिंहली है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, और क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी भाषा में सराहनीय कार्य हेतु प्रदान किया जाता है, तो 49 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यास सम्मान। यानी व्यास सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, अनब्रेकेबल इन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है, तो ये MC मेरी कॉम ने लिखी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन, यानी जीएस का जो 50 नंबर का जो सिलेबस है, यानी 50 नंबर से आते हैं